सेवा जोहार अर्पित करूंगा। सर्वप्रथम कार्यक्रम के अध्यक्ष आज के माननीय ठाकुर प्रहलाद सिंह कुशरे जी और साथी गोंडवाना भारतीय गोंडवाना पार्टी के जिला अध्यक्ष चमकलाल सरियाम जी और आज के मुख्य अतिथि जो अभी कुछ ही समय पश्चात हमारे बीच में उपस्थित होंगे, भारतीय गोंडवाना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मोनिका भट्टी जी, आज के विशेष अतिथि डॉक्टर CL गेडाम जी और बलदास डहरिया जी, HS ब्रिजवी जी, साथ में पवन शाह सरियाम जी, सुमन लता शाह यमुनाती जी, दीवाल शाह परतेती जी, चंद्रवान कुमरे जी और साथ ही हमारे छात्र संगठन से बहुत सारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, संतराम टेकाम जी, अतुल राजा उइके जी, मोहन भट्टी जी, मिथुन भाई और उन्हीं के साथ साथ दीपक युवनाती, तुलसी, सुशील गुर्गा, सुनील भाई, बहुत सारे युवा साथी हैं जो लगातार इस गोंडवाना मूवमेंट में काम करते हुए आपके समक्ष किसी न किसी गतिविधि में आपके समक्ष आते हैं। इन सभी लोगों को मैं दिल से सेवा जोहार अर्पित करता हूं। जोरदार ताली हो जाए। तो साथियों, आज 164वां बलिदान दिवस मनाने के लिए पोला ग्राउंड छिंदवाड़ा में पूरा गोंडवाना समाज, पूरा छिंदवाड़ा के जन जन गांव से शहरों से लोग एकत्रित हुए हैं। आपके समक्ष मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, 4 लाइनें। लड़े वो वीर जवानों की तरह, लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून भी फौलाद हुआ, ठंडा खून भी फौलाद हुआ, मरते मरते भी कई मार गिराए उन्होंने, मरते मरते भी कई मार गिराए उन्होंने, तभी तो ये देश अंग्रेजों से आजाद हुआ, अंग्रेजों से आजाद हुआ। ऐसे ही वीर सपूत महाराजा शंकर साहब, कुंवर रघुनाथ साहब, जिनका बलिदान दिवस आज हम यहाँ पर मनाएंगे और शपथ ग्रहण करेंगे, कसम खा के जाएंगे। और आज का दिन, आज का कार्यक्रम का दिन हमारे सभी कार्यक्रमों से बेटर हो, कुछ नया हम लेकर जाएं, यह आपसे मैं ये अपेक्षा करता हूँ। सगा साथियों, जब बात आती है महाराजा शंकर साहब, रघुनाथ साहब की, तो वर्तमान समय में आपने देखा कि एकदम से ये नाम उछल के आया। हम सिर्फ इन नामों को कार्यक्रम में, जब हमारे गोंगो पाटा होते थे, सम्मेलन होते थे, हमारे मुख्य अतिथि आते थे, सिर्फ फोटो सामने रखी होती थी और हम लोग तिलक लगाते थे। उस समय हम सिर्फ ये नाम सुनते थे। लेकिन आज क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में, ओनली फॉर मध्य प्रदेश में, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा, पार्टियां तो पूरे भारत में भी चलती हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश में हर एक पार्टी के जुबान में शंकर साहब, रघुनाथ साहब का नाम है। अचानक कैसे? ये प्रश्न आप तमाम लोगों के दिमाग में आना चाहिए। बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, सर्वप्रथम किसी भी आंदोलन को, किसी भी क्रांतिकारी को, क्रांतिकारी विचार को अगर सफल करना है तो उसके लिए सर्वप्रथम चीज होती है, वो है विचारों का खुलना, वैचारिक रूप से जागना, विचार खुलकर करना, सभी पक्षों में विचार करना। तो इस चीज में भी आप विचार करें। क्या ये लोग, ये तो नहीं है कि मध्य प्रदेश में अपनी चंद राजनीति चमकाने के लिए शंकर साहब और रघुनाथ साहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। कई जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, बड़े बड़े चाणक्य, कई पार्टियों के जिनको चाणक्य कहते हैं, वो जबलपुर जा रहा है, कहीं वहां जा रहा है, कहीं वो सिवनी जा रहा है। अरे अचानक कैसे याद आ गई? 164 साल हो गए इस गोंडवाना साम्राज्य के, हमारे इतने बड़े क्रांतिकारियों की याद इन लोगों को नहीं आई। इन लोगों ने उनके नाम पर कोई बड़ी योजनाएं चालू नहीं की। आखिर आज अचानक इनको इनकी याद कैसी आई? सबसे पहले जान ले शंकर साहब, रघुनाथ साहब कौन थे? शंकर साहब, रघुनाथ साहब वो थे साथियों, आजादी के आंदोलन में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले यही ट्राइबल थे पूरे भारत देश में। और शंकर साहब व कुंवर रघुनाथ साहब को आम जनता के सामने अंग्रेजों ने तोप में बांध के उड़ा दिया था। महसूस करो वो दिन, जिस दिन हमारे पुरखों ने अपने सम्मान, अपने जमीन को देने से इंकार कर दिया था अंग्रेजों के सामने। तो शंकर साहब और रघुनाथ साहब को आम जनता के सामने तोप से बांधकर उड़ाने वाले अंग्रेज, महसूस करो कि किसी व्यक्ति को तोप के सामने बांध दिया गया है और उसके बाद एकदम से उसको ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है।
लेकिन वो व्यक्ति हंसते हंसते अपने एक एक बोटी को पूरे शहरों में बिखेर दिया, लेकिन कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। तो हम उसकी कौम कैसे समझौता कर सकती है? पिता पुत्र को अंग्रेजों ने तोप के मुंह में बांधकर जिस समय उड़ाया होगा, उस समय की मंजर और स्थिति कैसी होगी आप सोचो। हमारे किसी व्यक्ति को आज अंग्रेज यहाँ पर अगर उड़ाते, उसके शरीर के चित्रे चित्रे पूरे ग्राउंड में बिखर जाएंगे। ये मंजूर था उनको कि आप उड़ा दो हमें, लेकिन गोंडवाना साम्राज्य की जो जमीन है वो हक अधिकार है, और यहाँ के रहने वाले जम्मू समुदाय की सुरक्षा के लिए हम तोप के सामने उड़ने के लिए मजबूर हो जाएं, लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं फेंकेंगे। वो थे हमारे पुरखे। आज वो कौम इस पोला ग्राउंड में एकत्रित होके 8 सूत्री मांगों को लेकर बैठी है। सोच के देखो, वो कौम जिसके पुरखों को अंग्रेजों ने तोप में बांध तोड़ा दिया था। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिसको अंग्रेजों ने तोप में बांध तोड़ाया? कैसी दर्दनाक मौत रही होगी। अरे फांसी में टांगना अलग होता है, जहर दे के मारना अलग होता है, एक्सीडेंट से मारना अलग होता है, गोली मार के मारना अलग होता है। उससे भी कई दर्दनाक मौत हमारे पुरखों ने आजादी के समय दिया, तोप में बांध के उड़ा दिया उनको, पूरे शरीर चित्रे मच गए। लेकिन कोई भी योजना इनके नाम, छिंदवाड़ा जिले में कई प्रतिमा है क्या? है क्या? इतने साल से राजनीति चल रही है, 60% 50% इन गोंडवाना समुदाय के लोगों के बीच, आदिवासी ट्राइबल लोगों के बीच, लेकिन इन लोगों के इतने समय से याद क्यों नहीं आई? आज नए नए संगठन निकल के बोलते हैं छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम रघुनाथ शाह शंकर शाह के नाम पे होनी चाहिए। अरे इतने दिन से क्या कर रहे थे? ये मांगे हम शुरू से कर रहे हैं, लेकिन 164 साल हो गए, हमारे पुरखों को आज तक न्याय नहीं मिला। आज तक उनके नाम पे कई शौर्य चक्र, कई सैनिकों को अवार्ड नाम घोषित कर दिए, लेकिन इन पुरखों के नाम पे क्यों नहीं हो? इनसे बड़े भी क्या कोई स्वतंत्रता सेनानी थे? ये स्थिति है साथियों। केंद्र व राज्य सरकार ने वो सम्मान आज तक क्यों नहीं दिया जिसके वो वास्तविक हकदार थे? आज ये सवाल उन सत्तासीन सरकार से मैं पूछना चाहता हूं। और आज अचानक जो दरिया दिली वो दिखा रही है, वो दरिया दिली अचानक इसलिए दिखा रही है क्योंकि ये समुदाय, वो समुदाय जो मेरे सामने पीला गमछा डाल के बैठे हैं, उन्होंने इनकी नाक में दम करके रखा है। ये समुदाय आज जागने लगा, विचार करने लगा, हक अधिकार की बात करने लगा, वोट का महत्व समझने लगा, आरक्षण का महत्व समझने लगा। इसलिए सिर्फ आपको आपके दिल जीतने के लिए सिर्फ ये राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और बोलेंगे कि हम ये करेंगे, इतना बड़ा वो बनाएंगे। अब समुदाय जाग चुका है, हम अपनों की पहचान करना और मतदान की पहचान करना सीख चुके हैं। अब भारतीय संविधान का सही तरीके से सम्मान और उसको अमल हम करके दिखाएंगे। जोरदार ताली हो जाए। अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि अब शंकर साह और रघुनाथ साह का जो इतिहास है, बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी थे सुबह झंडे लगा रहे थे। हम गोंडवाना वाले जो है बहुत मेहनती हैं, किसी दूसरे को 50 रुपए देकर झंडे नहीं लगवाते। सुबह 5 बजे से उठ के हमारे जो मुखिया बैठे हैं ना, स्वयं उन्होंने झंडे लगाए। इतने कायर लोग तो जो होंगे आपको पता है कौन होंगे, बोलने की जरूरत नहीं, उनका आवाज ऐसे पहुंच गई होगी। अरे मेहनती लोग हैं, दिखावा नहीं करते। हमारे पुरखों का इतिहास, अभी कुछ ऐसे मैंने लोगों को देखा था, रोड में घूम रहे थे कुछ लोग, वो पूछ रहे थे आज क्या है। हमने बोले शंकर साह रघुनाथ साहब का बलिदान दिवस। बोले ये कौन है? सोच के देखो। आज एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, कुछ कर्मचारी लोगों ने पूछा ये कौन है? अरे जिन लोगों ने अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों ने जिनको उड़ा दिया, इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी का इतिहास पुस्तकों में वर्णित नहीं है। आज हमारे युवा साथी पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके बारे में, आज लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। कौन जिम्मेदार है? 167 साल से हमारे पुरखों का इतिहास चिक चिक के कह रहा है, अब समय आ चुका है, जागो जागो गोंडवाना वासी, जागो आदिवासी, अपने इतिहास और अपने हक अधिकार की लड़ाई खुद लड़ो, किसी के भरोसे मत बैठो। एक पुस्तक है आईने अकबरी में, पूरा इतिहास दिया था। मैंने पढ़ने की कोशिश किया, ढूंढने की कोशिश किया कि राजा शंकर साह रघुनाथ साह के बारे में जानकारी निकालूं। आईने अकबरी में लिखा था कि इतना इतना ये थे, इतने इतने ये थे। अरे भैया, आपको जानकारी होनी चाहिए कि शंकर साह रघुनाथ साह के ऊपर जो पीढ़ी थी, चंद्र साह की जो ऊपर की पीढ़ी, राजा संग्राम साह ने बहुत सारे साहित्य हम कोयतुर जनों के लिए, गोंडवाना समाज के लिए, आदिवासियों के लिए लिखा था। अब तक पहुंचा क्या? संग्राम साह के द्वारा लिखित जो साहित्य क्या अब तक पहुंचा? नहीं पहुंचा। कौन लोग थे? वो कौन लोग थे जो ये जानते थे कि गोंडवाना साम्राज्य, ये गोंडवाना धरती जो आज से कई करोड़ साल पहले बनी है और उसी का एक हिस्सा, जिस हिस्सा में हम रह रहे हैं, जिसका नाम है इंडिया, जिसका नाम है भारत,
जिसका नाम देते, वही गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा वहां से टूटकर एशिया में आके टकराया, जिसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। और उस भूभाग के हम रहने वाले लोग, जिनका इतिहास, जिनके पुरखों ने इतिहास लिखने की कोशिश की थी, उनका द्वारा लिखा हुआ साहित्य को भी नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आप जाग ना जाओ, अपने हक अधिकार के बारे में जानना जाओ। इस वजह सगा साथियों, मैं आपसे सिर्फ यही अपेक्षा करना चाहता हूं अंतिम पंक्ति में कि आज वक्त है पहचान करने की, आज वक्त है विचार करने की। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, मेरे आदिवासी भाइयों के साथ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार हुआ है। रोज न्यूज़पेपर में हम देख रहे हैं इतनी ज्यादा बालिकाओं के साथ, हमारी आदिवासी बच्चों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं। हमने कई बार मांग किया दादा मनमोहन साहब भट्टी जी की सीबीआई जांच के लिए, कई राजनीतिक दलों ने आकर कहा हम करवाएंगे। मोनिका भट्टी जी के घर में जाकर खुद कहा हम करवाएंगे। किसी ने करवाया क्या? समझ लो आप, हमारे गोंडवाना की जो प्रेरणा स्रोत छिंदवाड़ा जिला में गोंडवाना के बीज बोने वाले दादा मनमोहन साहब भट्टी जी की सीबीआई जांच आज तक क्यों नहीं हुई? और इसमें किसी ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? साथियों, आपका सिर्फ वोट बैंक बना के इस्तेमाल किया जा रहा है, आपका सिर्फ जनसंख्या का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके नाम पे आने वाले करोड़ रुपए के फंड ऊपरी गोल क्यों हो जा रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति आरटीआई लगा के इनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है तो क्यों ये लोग उनको जाके मारने की धमकी देते? ये क्यों? अपने हक अधिकार को भी जानने से कुछ लोग धमकी देने लगे, जान से मार देंगे आरटीआई लगा के, अगर अपने ट्राइबल विभाग को कुछ जानकारी निकाला। लेकिन डरने वाले लोग नहीं है। आपके लिए साथी पवन साह सरेआम के साथ 21 दिन जेल काट के आया हूं, ये बात आपको पता है। आपके लिए सिर्फ 21 दिन जेल काटा, किस लिए? कि भाई मल्हार डाला घटना में जो घटना हुई है वहां न्याय मिले। न्याय मिला क्या? रुकेंगे नहीं। लाखों साथी तैयार हैं और संवैधानिक रूप से लड़ना कैसे हम अच्छी तरीके से हम जानते हैं। जब जब उठेगी उंगली गोंडवाना पे, खून मेरा खोलेगा। जब जब उठेगी उंगली गोंडवाना पे, खून मेरा खोलेगा। जब जब धड़केगा हृदय मेरा, जय गोंडवाना जय गोंडवाना जय गोंडवाना ही बोलेगा। इसके साथ ही मैं आप तमाम लोगों को यह जानकारी दे दूं कि पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहे हैं। जगह जगह युवाओं पे एफआईआर हो रही है, रोकने की लाख कोशिश की जा रही है। और वक्त है बदलाव का। या तो हमें अपने स्तर पे, छोटे स्तर पे जितना हो सके, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप जितने लोग यहाँ पर आए, जिस गांव से आए, आप अपने गांव में छोटे छोटे एक समूह बनाएं, बैठें, अपने समाज के साथ छोटे छोटे स्तर में बैठने की कोशिश करें। अब हमें एकत्रित होना है। हमारी जनसंख्या यहाँ पर 7-8 लाख जनसंख्या है। अब हमें अपनी पावर दिखाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे विरोधी लगातार आपके सामने नए नए चाले फेंकेंगे। लेकिन आपको अब आदिवासी युवाओं पे, गोंडवाना के युवाओं पे विश्वास करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, गोंडवाना के युवाओं पे अगर आपने विश्वास कर लिया तो आने वाले समय में गोंडवाना सरकार बनाने में, आने वाले समय में विद्यार्थियों को टॉप लेवल पर पहुंचाने में, आने वाले समय में इन आदिवासियों को हक अधिकार दिलाने में गोंडवाना के युवाओं का सबसे बड़ा हाथ होगा। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? क्या आप ये शपथ लेने के लिए तैयार हो कि आज के बाद किसी भी कदम उठाने से पहले अपने समाज के साथ विचार विमर्श करेंगे? तैयार है? आप तैयार हैं कि हमारे किसी भाई के साथ अन्याय अत्याचार अगर होता है तो उसके सभी पूरी समाज आप मिलके उसके लिए आंदोलन करेंगे? तैयार हैं? अगर आपके गांव के बाजू में किसी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय होता है, अगर आप तमाम गांव के लोग उनके साथ अगर उनके लिए लड़ने के लिए अगर तैयार हो, उनको न्याय जरूर मिलेगा। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा और अंतिम में ये बात जरूर कहूंगा कि आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है। ये खबर आप तक इसलिए पहुंची है क्योंकि जो छोटे छोटे संगठन जो बने हैं, इन लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन घटनाओं को उठाने की। जैसे मल्हार डाला घटना एकदम से कैसे उठा? ट्विटर, फेसबुक से लेके विभिन्न सोशल मीडिया में आवाज उठ गई, आवाज उठने लगी है, इसलिए अन्याय दिख रहा है। अन्याय तो हमारे ऊपर बरसों से हो रहा है। इसलिए हम ये जरूर कहेंगे कि 164 साल में हमारे पुरखों का जो अपमान हुआ ऐतिहासिक रूप से और हर प्रकार से, उस अपमान को अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय शिवा, जय गोंडवाना। बड़ा बनता, सजोर बनता। अरे गोंडवाना के वास्ते, गोंडवाना के वास्ते। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा सेवा सेवा। लोगों को आपने सुना
और अभी ये जो छिंदवाड़ा जिले की मनाल थाना घटना थी उसमें